ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 7वां अध्याय। अवधूत उपाख्यान का प्रारंभ इस अध्याय का नाम है। श्री कृष्ण भगवान और उद्धव जी के बीच में संवाद चल रहे हैं। भगवान उद्धव जी के प्रश्न को विस्तार से समझाते हैं। भगवान सबसे पहले अपने जो सृष्टि रचाई, सृष्टि का सर्जन किया, उसका वर्णन करते हैं। 22वें श्लोक में भगवान ने कहा, एक द्वि त्रि चतुष्पादः बहुपादः तथा अपदः बहवयः सन्ति पुरः सृष्टाः तासां मे पौरुषी प्रिया। भगवान कहते हैं कि मैंने एक पद, द्विपद, त्रिपद, चतुष्पद, बहुपद और पादहीन रूप से, बिना पद वाले, पद माने पाद, चरण। भगवान कह रहे कि मैंने ऐसी सृष्टि बनाई जिसमें एक पाद वाले, दो पाद वाले, तीन पाद वाले, तीन चरण वाले, चतुष्पाद, चतुष्पद, चार चरण वाले, चार पैर वाले, एक पैर वाले, द्विपैर वाले, तीन पैर वाले, चार पैर वाले। हमने देखे हो कि नहीं देखे हो, लेकिन सृष्टि में होने चाहिए। जब भगवान कह रहे तो ऐसे भी जीव होने चाहिए। ऐसी उपाधि अवश्य होगी जिनको तीन पैर भी होते हैं। हम तो दो पैर वाले हम खुद हैं, और पशु को जाओ, पक्षियों को भी जानते हैं दो पैर वाले, चार पैर वाले पशुओं को भी जानते हैं, अनेक पैर वाले भी जानते हैं, बिना पैर वाले भी जानते हैं। जो हम नहीं जानते उसका हमें अनुमान कर लेना चाहिए कि कहीं होंगे, ऐसे भी कोई पशु पक्षी होंगे। तो एक पैर वाले, दो पैर वाले, तीन पैर वाले, चार पैर वाले, बहुपद, बहुत सारे पैर वाले और बिना पैर वाले, नाना प्रकार के शरीरों की रचना की है। किंतु उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय तो मनुष्य शरीर ही है। दो पैर वाले में भी, पक्षियों के भी दो पैर है, वो भी शरीर है, और मनुष्य भी दो पैर वाला है, तो वो उसमें भी मनुष्य का शरीर मुझे सबसे अधिक प्रिय है। जब भगवान ऐसा कह रहे, अभी भगवान ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं कहा कि मनुष्य में कौन से जाति का मनुष्य मुझे प्रिय है, स्त्री के पुरुष, युवा, वृद्ध, बाल्यावस्था वाला, ऐसा कोई विशेषता भगवान ने स्पष्ट नहीं कहा। भगवान ने क्या कहा, मनुष्य प्रिय है। इसका मतलब है हम आ गए, हम कोई भी ज्ञाति के हो, कैसे भी हो, बाल्यावस्था वाले हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, तवंगर हो, पापी हो, पुण्यशाली, जो भी आप समझते हो अपने बारे में, लेकिन मनुष्य की कक्षा में हम आ गए। तो जब भगवान कहते हैं कि मुझे मनुष्य अत्यंत प्रिय है, इसका मतलब है हम भगवान को प्रिय है। इतना तो अंदर जाना चाहिए कि हम किसी को प्रिय है कि नहीं है। कुटुंब में, घर में शायद हम किसी को प्रिय नहीं होंगे। हमको बहुत सारे लोग प्रिय होते हैं, लेकिन हम किसको प्रिय है वो हम नहीं जानते।
कहने वाले भी सच ही कहते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम हमें प्रिय हो, हम मान नहीं सकते उसको सत्य, तो हमेशा शंका रहती है। लेकिन जब भगवान कहते हैं तो भगवान में श्रद्धा भी है और आनंद भी होना चाहिए कि हम भगवान के प्रिय हैं। मात्र मनुष्य का शरीर प्राप्त करने से भगवान के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि भगवान को ये शरीर प्रिय है, पसंद है, सबसे अधिक प्रिय है। अच्छा, अभी भगवान कह रहे क्यों प्रिय है? भगवान ने ही सभी शरीर बनाए, तो फिर उसमें सभी शरीर प्रिय होने चाहिए, उनका ही सर्जन है, तो खास करके मनुष्य का शरीर भगवान को क्यों प्रिय है, क्यों पसंद है, तो उसका हेतु समझा रहे भगवान। अत्र माम मार्गयन्ति अद्दा, 23वां श्लोक, अत्र माम मार्गयन्ति अद्दा युक्ताः हेतुभिः ईश्वरं गृह्यमाणैः गुणैः लिंगैः अग्राह्यम अनुमानतः। क्यों प्रिय है? भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो स्वरूप है वो तो अग्राह्य है। अग्राह्य मतलब भगवान के स्वरूप को, जो पारमार्थिक सत्य है भगवान का, उस आत्मा स्वरूप को ग्रहण करने वाला तत्व है ही नहीं। भगवान को ग्रहण करने वाला कोई तत्व नहीं है, उसका कोई उपाय भी नहीं है भगवान को ग्रहण करें। ग्रहण करना मतलब क्या? ग्रहण किससे करते हैं हम? पशु पक्षी भी ग्रहण करते हैं, हम भी ग्रहण करते हैं। ग्रहण करना मतलब क्या? अनुभव करना, व्यवहार करना, जानना। किस माध्यम से ग्रहण करते हैं? कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रिय से, मन से, बुद्धि से ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करना मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का अनुभव करना, और वो सब जगह है, सभी नाम रूप में ये 5 गुण तो है ही। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अपना घड़ा नहीं दिखाई दे रहा है कब से, तो घड़े के अंदर भी ये सब है, विशेषता है, उसको भी हम अनुभव कर सकते हैं। तो जड़ विषय के अंदर भी ये गुण है और व्यक्ति विशेष के अंदर भी ये गुण है। तो जगत में सर्वत्र ये 5 गुण तो है ही, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जगत इसका बना हुआ है, और सभी जीव भगवान ने ये सुविधा सभी जीव को दी है। किसी को 1 इंद्रिय दी है, किसी को 2, किसी को 3। हमें कितनी इंद्रिया दी है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। तो सभी प्राणी, सभी जीव कोई न कोई रूप से अब उसको जो भी सुविधा दी है भगवान ने, जो भी साधन दिया है, उसके द्वारा जगत का अनुभव वो करते हैं, जगत को ग्रहण करते हैं, जगत के साथ व्यवहार करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन जिस इंद्रिय से, जिस करण से, करण माने साधन, जिस साधन से, जिस इंद्रिय से हम जिसको ग्रहण करते हैं, वो तो भगवान है नहीं, वो तो भगवान का स्वरूप है नहीं। वो तो जिसको ग्रहण किया जाए वो उसको कहते हैं दृश्य। तो दृश्य तो हमेशा पराधीन है, परप्रकाशित है, उसको हम देखते हैं, हम जानते हैं, हम उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो व्यवहार करने वाला उससे तो बढ़िया बढ़के है ना, तो इससे महान है, वो चेतन स्वरूप है। तो जिसका भी ग्रहण किया जाए, अर्थात जिसको हम देखते हैं, सुनते हैं, उसको स्पर्श कर सकते हैं, उसकी गंध का अनुभव कर सकते हैं, तो वो सब दृश्य है, दृश्य कैटेगरी में। वो भगवान का स्वरूप नहीं हो सकता है। तो कौन बच गया अभी? ग्रहण करने वाला। तो ग्रहण करने वाला तो अपने आप को तो दृष्टा समझता है, खुद अपने आप को वो ग्रहण करने का जिसके अंदर सामर्थ्य है ऐसा समझता है, और अपने आप को वही दृश्य, जो जिस दृश्य अपने से भिन्न है, उसी दृश्य की एक उपाधि में उसका अहम भाव है। बाद में वो अपने आप को दृष्टा कहता है। हम दृष्टा है, लेकिन मेरा ये शरीर है, मेरे ज्ञानेंद्रिय है, उसके माध्यम से उसमें अहम भाव करके मैं अपने आप को दृष्टा समझती हूँ। सभी अपने आप को ऐसे ही दृष्टा समझते हैं, तो वो भी व्यक्त है वैसे तो।
और भगवान का स्वरूप क्या है? वो तो अव्यक्त है, निर्गुण है, निराकार है। वो ग्रहण करने वाली चीज नहीं है। जिसको ग्रहण किया जाता है, ग्रहण कर सकते हो, ये भगवान का स्वरूप नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे मैं तो अग्राह्य हूँ, अग्राह्यम। अत्र माम, अत्र मतलब इस शरीर में रह के, कौन से शरीर में रह के? मनुष्य शरीर में रह के, माम अग्राह्यम मार्गयन्ति, मार्गयन्ति मतलब उसको ढूंढते हैं। वैसे तो मार्गयन्ति मतलब उसकी खोज करते हैं, फिर उसको जान सकते हैं, फिर उसका अनुसंधान कर सकते हैं। इसलिए मुझे ये शरीर प्रिय है, क्योंकि मैं अग्राह्य हूँ, मेरा ग्रहण कोई नहीं कर सकता है, अग्राह्य हूँ। इस सृष्टि में कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो मेरा ग्रहण कर सके। मेरा स्वरूप ही ऐसा है, भगवान कह रहे हैं मैं निर्गुण हूँ। ग्रहण करने के लिए हम जिसको भी ग्रहण करते हैं, हमने कहा ना कि ग्रहण करते किसको ग्रहण करते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, विशेषता वाले को। जो विशेष है उसको हम ग्रहण करते हैं। भगवान कैसे है? निर्विशेष, निर्गुण है, इसलिए उसका ग्रहण नहीं हो सकता है। तो भगवान कहते हैं मैं ऐसा हूँ, अग्राह्य हूँ। तो ऐसे स्वभाव वाला, ऐसे स्वरूप वाला मुझे मनुष्य योनि प्राप्त करके ही ऐसे मेरे स्वभाव को, मेरे तत्व को कोई जान सकता है। दूसरी उपाधि में रह के कोई नहीं जान सकता है। तो मनुष्य के उपाधि भगवान को क्यों प्रिय है? इसलिए कि मुझे मनुष्य मार्गयन्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सब मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकते। कौन मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं? अद्दाहा, युक्ताहा, युक्ताहा, युक्ताहा संयत चित्त। युक्ता मतलब योगी। भगवान में जिसका चित्त जुड़ा हुआ है, जिसका मन, जिसका चित्त, जिसकी बुद्धि भगवान के विषय में लगी हुई है, ऐसे लोग, संसारी बुद्धि वाले लोग नहीं, जिसकी बुद्धि में भगवान का महत्व है, भगवान के स्वरूप का महत्व है, और जो अपने व्यक्तित्व को इसके लिए तैयार करते हैं, ऐसे जिज्ञासु, शुद्ध चित्त, युक्ता, योगी, संयत चित्त पुरुष मतलब मनुष्य, अगर वो चाहता है कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो, तो मनुष्य के शरीर में रह के ही मुझे वो प्राप्त कर सकता है। इसी देह में, मतलब मनुष्य के देह में, अत्र इसी देह में। ये हेतु कारण समझा रहे भगवान क्यों मुझे मनुष्य का शरीर प्रिय है। क्योंकि इसी देह में संयत चित्त व्यक्ति, संयत चित्त का मतलब समझना पड़ेगा कि जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है। वैसे तो बुद्धि तो भगवान का सर्जन है, सभी की बुद्धि सूक्ष्म हो सकती है। बुद्धि सूक्ष्म या स्थूल नहीं होती। भगवान ने बुद्धि का सर्जन किया, बुद्धि भगवान का सर्जन है, तो एक जैसी होनी चाहिए। स्थूल सूक्ष्म ऐसा क्यों? क्योंकि वो इसलिए कहा जाता है स्थूल बुद्धि। बुद्धि का उपयोग आप किस में करते हैं, किस विषय में करते हैं, किसको प्राप्त करने के लिए करते हैं, किसको जानने के लिए करते हैं। तो हमारी बुद्धि किस में लगी है? सामान्यतः सभी मनुष्यों की बुद्धि किस में लगी है? भौतिक जगत में, भौतिक जगत में। तो संसार तो हम नहीं जानते क्या है। संसार में लगी है उसका मतलब क्या है? संसार में लगी है उसका मतलब ना ना ना, मतलब वो तो बात की बात है। संसार में लगी है वो तो ठीक है, वो तो परिणाम है, क्योंकि बेचारे के पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए संसार को छोड़कर भी किसी का चिंतन नहीं कर सकती। ऐसी बुद्धि हमने बना दी है। लेकिन ऐसी ये बुद्धि बनी क्यों है? क्योंकि हम हमारी दृष्टि में, हमारी समझ में जो आता है, दिखने में जो आता है, सुनने में जो आता है, उसी को हम सत्य मानते हैं। मतलब ये आकार,
ये मनुष्य का आकार मैं देख सकती हूँ, तो जो दिखता है उसको मैं सत्य मान लेती हूँ कि हाँ अनेक जीव है, अनेक शरीर है, अनेक पदार्थ है। और जो दिखता है कि एक पदार्थ, एक शरीर, एक उपाधि दूसरी उपाधि से भिन्न है, दिख रहा है ना, तो बस जो दिखता है उसको मैं सत्य मान लेती हूँ। इसको कहते हैं स्थूल बुद्धि। स्थूल बुद्धि कि ये पदार्थ यहाँ है, ये पदार्थ यहाँ है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये उपाधि यहाँ है, ये इसकी उपाधि है, ये उसका, ये उपाधि का गुण है, इसकी विशेषताएं है, ये इसका स्वभाव है। जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही मानना, उसके ऊपर कुछ भी चिंतन नहीं करना, ना तो खुद के उपाधि के बारे में, ना तो दूसरों के उपाधि के बारे में। जगत में जो जैसा भी दिखता है उसको वैसा ही मान लेना, उसको कहते हैं स्थूल बुद्धि। स्थूल बुद्धि। सूक्ष्म बुद्धि किसको कहेंगे? सूक्ष्म बुद्धि उसका सत्य जानने में जो बुद्धि आगे बढ़ती है, प्रयास करती है, पुरुषार्थ करती है, उस बुद्धि को सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं। ये अलंकार, ये आपका उसको क्या कहते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? हिंदी में बैंगन माने बैंगन भरता। हाँ, कंगन बराबर, कंगन। गुजराती में बंगड़ी, वो सब अलंकार। कंगन हो, अपना चेन हो, ईयररिंग हो, इतने अलंकार जो पड़े हैं सामने, वो जो अलंकार जैसा दिख रहा है उसको सच मानना, ऐसा ही मानना। दिखता तो सबको है लेकिन उसका सत्य इतना ही है, ऐसा निर्णय होना, उसको क्या कहेंगे? स्थूल बुद्धि। उसमें कोई संशय नहीं है कि एक अलंकार दूसरे अलंकार से भिन्न है, उसमें कोई संशय नहीं। उसका स्थान भी अलग है। जो ईयरिंग है वो यहाँ ही पहनेंगे, कंगन है वो यहाँ ही पहनेंगे, चेन है गले में ही डालेंगे, सबका उपयोग भी हमें पता है, वो भी स्पष्ट है। लेकिन उसका सत्य इतना ही है, ये मानना स्थूल बुद्धि। एक अलंकार दूसरे अलंकार से भिन्न ही है, ऐसा समझना स्थूल बुद्धि। इसके पीछे एक दूसरा सत्य भी छिपा हुआ है। कौन सा सत्य छिपा हुआ है? सोनू ऐसा नहीं। सोना, अलंकार सोना ही है, उसके पीछे क्या सत्य है? तो कि एक अलंकार दूसरे अलंकार से भिन्न दिख रहा है, लेकिन दूसरा सत्य क्या है? वहां अनेकता नहीं है, वहां भेद नहीं है, क्योंकि सबका सत्य सुवर्ण है। वो अभेद का दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आंखों से तो भेद दिखता है, लेकिन बुद्धि से भेद भी दिखता है, अभेद भी दिखता है, लेकिन सत्य निर्णय क्या होगा? निश्चय क्या होगा बुद्धि का? कैसे आप उसको समाधान कैसे करेंगे कि ये अभेद है कि भेद वाला है, भिन्न है कि अभिन्न है? कैसे निर्णय करेंगे? क्या कहेंगे? बुद्धि में निश्चय क्या करेंगे आप? बुद्धि में निश्चय क्या होगा कि वास्तव में तो एक ही है, अभेद ही है, लेकिन दिखता अनेक। भेद दिखाई देते हैं लेकिन वो भेद में कोई सत्यता नहीं है। पारमार्थिक सत्य क्या है? अभेद। फिर उसको आप उपनिषद की भाषा में उसको उसका वर्णन कर सकते हैं, सुवर्ण सत्य और अलंकार मिथ्या। समझ में आया? अलंकार मिथ्या कहते कहते भी आप अलंकार को पहन तो सकते ही हो, मजा तो ले ही सकते हो। समझ में आता है ना? मिथ्या मतलब है ही नहीं, ऐसा नहीं कि मैं कल से देखूंगी नहीं ये अलंकार के सामने। क्यों आपने कहा ये मिथ्या है, उसको फेंक दो घर में से,
ये उपदेश है। ये जगत को लोग ऐसा कहते मिथ्या, मतलब कुछ है ही नहीं। इसका मतलब है मिथ्या का अर्थ आपने नहीं समझा। तो ये कौन समझ सकता है? बुद्धिमान मनुष्य। दूसरे शरीर वाले जीव ये सब नहीं समझ सकते सत्य को। भगवान कहते हैं कि माम अग्राह्यम युक्ताहा, युक्ताहा मतलब सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग, हेतु भी ही माम ईश्वरम, जो मैं ईश्वर हूँ। ईश्वर हूँ मतलब मैं सबका सत्य हूँ। जैसे सभी अलंकार का सत्य सुवर्ण है, इसी प्रकार सारी सृष्टि का सत्य, सभी नाम रूप का, सभी जीवों का सत्य एकमात्र ईश्वर है। ये सत्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि सबके अंदर नहीं है, किसी के अंदर नहीं है, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि को ऐसी सूक्ष्म बना सकते हैं। बनानी पड़ेगी। मनुष्य के अंदर संभावना है, दूसरी बुद्धि में ये संभावना नहीं है। मनुष्य में भी कौन मनुष्य, इतना बड़ा जगत है, कितने सारे मनुष्य हैं, लेकिन सबकी बुद्धि स्थूल पर लगी हुई है। स्थूल मतलब जो अनात्मा है, जो बाह्य है, जो दृश्य है, उसी में सबकी बुद्धि लगी हुई है। जो व्यक्ति सक्षम हो ये बाह्य जगत, स्थूल जगत, अनात्मा, दृश्य, उसको ग्रहण करके जन्मों जन्मों से उसको सत्य मान के जो जी रहा है, उसका त्याग करके धीरे धीरे उसका महत्व कम करके, अभी अलंकारों का महत्व कैसे कम हो सकता है? अलंकारों के प्रति तो कितना आकर्षण होता है ना। मैं ऐसा कंगन बनाऊंगी, मैं ऐसी बंगड़ी बनाऊंगी ये डिज़ाइन वाली, वो डिज़ाइन वाली, आजकल इसकी फैशन है, तो हमारी बुद्धि उसी में लगी हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पूरा रस, पूरा आकर्षण, इसका कारण एक ही है, अलंकार में सत्य बुद्धि। अलंकार में सत्य बुद्धि, फिर सारा संसार चलता है कि ये तो मेरी बड़ी सास ने दी है, या तो मेरे मेहर की है, मम्मी के मम्मी ने दी है, मैं वहाँ से लेके आई हूँ। कितना ज़बरदस्त चलता है ना वही एक उसके साथ। लेकिन सारा व्यवहार का केंद्र वो अलंकार है, सुवर्ण नहीं है, अलंकार। इसी प्रकार जिसकी बुद्धि ये स्थूल नाम रूप में ही आकृष्ट है, उसमें ही स्थित है, उस वही जीवन का आधार है, उसको ध्यान में रख के ही जिसका जीवन चलता रहता है, ऐसी बुद्धि वाले लोग आत्मा का चिंतन नहीं कर सकते। तो क्या उपाय क्या है? आपको सुवर्ण को जानना है तो क्या उपाय है? सुवर्ण का दर्शन करना है तो क्या उपाय है? कैसे होगी सूक्ष्म बुद्धि, कैसे हो सकती है? आपको जितना आकर्षण अलंकार के प्रति है, अलंकार में जो आकर्षण है उसका त्याग करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। आकर्षण कहाँ है? मन में है ना, आसक्ति कहाँ है? मन में। बिना उसका त्याग किए, बिना आकर्षण दूर किए आप सुवर्ण को प्रेम नहीं कर सकते। सुवर्ण का महत्व समझ में नहीं आएगा। भले बुद्धि में महत्व हो, लेकिन अपना मन कहाँ लगा है? अलंकार में। तो वो जो रस है अलंकार में, प्रीति है, आसक्ति है, उसका त्याग करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा कि नहीं? मतलब वो अलंकार है ही नहीं, इसे उसका नाम त्याग। फिर वो रस जाना चाहिए। रस कहाँ जाएगा? सुवर्ण में। इसी प्रकार ये सारा विश्व, सारी सृष्टि
मेरी बुद्धि जहाँ जहाँ भी लगी है, जिसके प्रति राग द्वेष है, जिसके प्रति आकर्षण है, जिसका चिंतन हो रहा है रात दिन, वो हमें पता ही नहीं किसका चिंतन हो रहा है। तकलीफ ये है, पता है किसका चिंतन हो रहा है? नहीं पता। जड़ हो गया क्या दिमाग? हमें नहीं पता हमारी बुद्धि में किसका चिंतन चल रहा है, नहीं पता है। हाँ, किसका किसका चिंतन चल रहा है? अकेले बैठेंगे तो पता चलेगा कि हमारी बुद्धि में क्या चल रहा है, कौन सी प्रक्रिया, किसके बारे में सोच चलती रहती है, विचार चलते रहते हैं, किसका ख्याल है। अकेले बैठेंगे तो पता चलेगा, बुद्धि में देखेंगे तो। अकेले तो सब है आजकल, किसी को हमारे अंदर रस नहीं है। वो हम पकड़ के बैठे हैं, मेरे बाल बच्चे, मेरे ये मेरे वो। वैसे सबको अपने अपने में रस है, किसी को अपने में रस नहीं है। और इस उम्र में तो ज़्यादा करके लोग अकेले हैं। लेकिन अकेले जब हम बैठते हैं तो हम सो जाते हैं, या तो टीवी चालू कर देते हैं, या मोबाइल आजकल कुछ ना कुछ कंपनी ढूंढ निकालते हैं। अकेले बैठेंगे और सोते नहीं है, दूसरी कोई प्रवृत्ति नहीं करते हैं, और हमारा लक्ष्य ये हो कि मुझे देखना है कि मेरे अंदर किस प्रकार की वृत्तियाँ उठती रहती हैं, तो पता चलेगा कि मुझे इसकी चिंता है, ये भविष्य में क्या क्या करना है उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, या तो फिर पास्ट में मन चला जाता है, बुद्ध काल में जो भी बना है सब पता चलेगा। लेकिन देखेंगे तब, अपना ही मन है, अपनी ही बुद्धि है, क्यों नहीं पता चलता है? पता चल सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा कि हम किस में व्यस्त हैं। ये जान के फिर उसमें से हम ऊपर उठे, उसका त्याग करें, उसका त्याग करें। लेकिन उसका त्याग करने के लिए उपाय क्या है? उपाय क्या है? जिसको ये नाम रूप के प्रति, या तो विषय के प्रति, या तो व्यक्तियों के प्रति जिसको रस है, उसका महत्व, मतलब किसका महत्व, किसको आकर्षण है, किसको राग द्वेष? मुझे, मेरी बुद्धि में मैं देख सकती हूँ ना, मुझे इसके प्रति राग है, मुझे इसके प्रति द्वेष है, मुझे इसकी चिंता है। वो मुझे 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 मतलब वो कौन? वो कौन? मेरा आत्मा, मेरा आत्मा। उसका महत्व जब बुद्धि में आएगा कि वो मैं वास्तव में कौन हूँ। अभी मेरा जो है उसमें मेरी बुद्धि लगी है, मैं कौन हूँ, मतलब जो जिसको मैं मेरा कहती हूँ और जिसको मैं कहती हूँ, उसमें कोई भेद है कि नहीं है? बुद्धि में तो भेद है कि हाँ मैं अलग हूँ, मेरा अलग है। लेकिन वेदांत का अध्ययन करके आपको समझ में आएगा कि जिसको मैं मेरा कहती हूँ वो दृश्य है, और जिसको मैं कहती हूँ वो भी क्या है? दृश्य। तो उसका भी चिंतन नहीं, मतलब ये उपाधि का भी चिंतन नहीं। उपाधि किसी का चिंतन नहीं करती है, उपाधि को, शरीर को किसी के प्रति आकर्षण नहीं है, शरीर को कोई चिंता नहीं है, शरीर को कोई पीड़ा नहीं है। जिसको दुख है, जिसको पीड़ा है, वो जीवात्मा उस इसके बारे में सोचना, उसका महत्व, उसको प्रेम करना कि वो वास्तव में है कौन, उसका अधिष्ठान कौन है, सही में जो दृष्टा जिसको कहते हैं वो कौन है। जब उसका महत्व समझ में आएगा तभी वैराग्य होगा, नहीं तो वैराग्य नहीं हो सकता।
हम ऐसा समझते हैं कि वो तो स्वार्थी हुए, अपने बारे में सोचने वाले तो स्वार्थी हो गए, लेकिन हम अपने बारे में ये शरीर वाले अपने बारे में नहीं सोच रहे। हम शरीर का अधिष्ठान, जो ये शरीर का अधिष्ठान है, उसके बारे में जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसको जानेंगे, तो समझ में आया कि दूसरे सारे शरीरों का सत्य वही है। तो ये स्वार्थ हुआ, स्वार्थ हुआ। जो इस उपाधि में है, इस उपाधि को मैं कहने वाला है, वही दूसरी उपाधि को मैं कहने वाला है। मैं उसको मेरा कहती हूँ, तो जब उसके अंदर भी वो यही आत्मा है, मेरे अंदर भी यही आत्मा है, तो कितने आत्मा होंगे? तो मैं मेरा कहाँ से आया? मैं मेरा संभव है? मैं मेरा हो सकता है? ये जब सत्य है, उसको कहते हैं अग्राह्य। इसको जानने के लिए जो तैयार है, वो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं। वो बनना पड़ता है त्याग से। जो सत्य नहीं है उसके प्रति वैराग्य, और जो सत्य है उसके प्रति प्रेम। हमारे हृदय में ना तो वैराग्य प्रकट होता है और ना तो प्रेम, और हमारा काल्पनिक प्रेम लेके हम घूमते रहते हैं। मुझे ये प्रिय है, मुझे वो प्रिय है, ये मेरा कर्तव्य है, ये वो है, अपना काल्पनिक संसार, जिसमें इतना भी सत्य नहीं है। अगर आप सत्य को जब प्रेम करेंगे, सत्य तो एक ही है, जब उसको प्रेम करेंगे तो बाकी सब उसमें आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? जिसको मैं मेरा कहती हूँ वो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, ये भी पता नहीं है। हमको डर लगता है कि जो आत्मा के प्रति हम देखेंगे तो ये सारा आत्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। हम जब आत्मा के बारे में जानते हैं, इसका मतलब है जिसको मैं मेरा कहती हूँ, मेरा नहीं कहती हूँ, जो भी है अस्तित्व में, ये सबका सत्य उसके अंदर आ जाता है। इसमें आपको कुछ छोड़ने की आवश्यकता है। वैसे देखा जाए तो फिजिकली तो कुछ नहीं करना है कि चलो मैं अभी घर के लोगों के सामने नहीं देखूंगी, इसको खाना बना नहीं खिलाऊंगी, इसके साथ व्यवहार नहीं करूंगी। ऐसा कुछ करने की जरूरत तो नहीं है। जो संसार जैसे चल रहा है भले चल रहा है, लेकिन मेरी बुद्धि कहाँ लगी हो, समझ में आता है ना? ये जानने के लिए मुझे कुछ समय निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना? हम कहते कि नहीं, हमारे पास समय नहीं है। जब समय होगा तो हम जानेंगे। तो आप गंवा रहे हैं, जीवन खत्म हो रहा है, क्योंकि समझ नहीं है कि वैराग्य का मतलब क्या है। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि भगवान को प्राप्त करना है और बाकी कुछ है ही नहीं। ये जानना, इसका नाम वैराग्य है। किसी के सामने नहीं देखना, किसी के साथ व्यवहार नहीं करना, किसी का ध्यान नहीं रखना, इसका नाम वैराग्य नहीं है। पर ये जानने के लिए अपने आप को मन से भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हम जिसको प्रेम करते हैं वो किसको प्रेम करते हैं? आत्मा को प्रेम करते हैं, आत्मा को प्रेम करते हैं, दृश्य को प्रेम करते हैं ना, जो सत्य नहीं है। तो काल्पनिक है, वो काल्पनिक। अभी हम जिसके साथ व्यवहार करते हैं, जिसको हम अपना कहते हैं, उसके साथ तो ऐसी बात कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं। इसलिए हमें उसको कहने की भी जरूरत नहीं है। उनके साथ आप वो जो समझ रहे हैं ऐसी भाषा में व्यवहार करो। वो जिसको प्रेम करते भले आप ऐसा व्यवहार करो, उनका ध्यान रखो, उनकी सेवा करो। उसको पता नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि प्रेम किसको कहते हैं, प्रेम किसका नाम है, सही प्रेम का स्वरूप क्या है। ना उस व्यक्ति को जानना, उस व्यक्ति के उपाधि को जानना, उसको प्रेम नहीं कहते हैं। उसके आत्म तत्व को जानना, उसको प्रेम कहते हैं। तो उसके आत्म तत्व को जानने के लिए मैं अपना आत्म तत्व वो जानना सरल है कि उसके आत्म तत्व को जानना सरल? अनुभूति कहाँ होगी? उसके अंदर क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि वो अग्राह्य है।
आपका शरीर उपाधि ग्राह्य है, मैं जिसको मेरा मेरा कहती हूँ वो सब ग्राह्य है। परमात्मा कैसा है? अग्राह्य। तो जानना पड़ेगा कि उसको प्राप्त करने की रीत, उसको प्राप्त करने का प्रकार, साधन कैसा होगा। जहाँ जो भी मैं अपने से भिन्न समझती हूँ, जो भिन्न है, दिख रहा है, उसके प्रति वैराग्य। इसको कहते हैं युक्ताहा। फिर ये आत्मा तत्व प्रकट भी नहीं होगा। जैसे ये पदार्थ मेरे सामने, आंखों के सामने प्रकट होते हैं, इस प्रकार आत्मा तो प्रकट होता नहीं, क्योंकि वो अग्राह्य है। तो जानने का साधन क्या है फिर? तो ये ज्ञानेंद्रिया मुझे जिस विषय का दर्शन कराती है, ये सभी ज्ञानेंद्रिया तो बाहर की तरफ है, बाहर की चीज़ों का ही ज्ञान कराती है। फिर आत्मा को जानने के लिए कौन सी इंद्रिय काम में आएगी? ये भी सोचना पड़ेगा, ये भी गलत है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, मन बुद्धि, उन्होंने सोच लिया कि हम जाएंगे आत्मा के, परमात्मा के दर्शन के लिए, उसको भी वापस आना पड़ा। दोनों याद रखना पड़ेगा। मन बुद्धि भी आत्मा का दर्शन नहीं करा सकते, लेकिन आत्मा का दर्शन करने का साधन मन बुद्धि ही है। दोनों तरफ से जानना है। क्यों आत्मा का दर्शन नहीं करा सकते मन बुद्धि? मन बुद्धि आत्मा का दर्शन क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि मन बुद्धि जिसका भी ज्ञान कराते हैं, जिसका भी अनुभव कराते हैं, वो कब कराते हैं? जब आत्मा उसको प्रकाशित करता है। तो आत्मा का स्थान कहाँ है? मन बुद्धि के पीछे। मन बुद्धि किसका दर्शन करा सकते हैं? जो आगे हो, सामने हो, उससे भिन्न हो। मन बुद्धि जानने का काम तभी कर सकते हैं जब ज्ञान स्वरूप आत्मा उसके पीछे हो। ये दृष्टि बिंदु से, ये सत्य को ध्यान में रखते हुए मन बुद्धि आत्मा का दर्शन नहीं करा सकते। और दूसरा, आत्मा को जानने के लिए साधन तो मन बुद्धि ही है। वो कैसे? दोनों समझना पड़ेगा। कैसे जान सकते हैं? लक्ष्यार्थ के द्वारा। लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ मतलब क्या? लक्ष्यार्थ मतलब जैसे बीज का चंद्रमा हो, उसको हम, कोई भी व्यक्ति हमें उसको सीधा सीधा दर्शन नहीं करा सकता। हमें पता नहीं है वो चंद्रमा कैसे देखना। बीज का चंद्रमा जो बिल्कुल बारीक है, अत्यंत तो सूक्ष्म है, तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, किसी को दिखाई दे रहा है। वो दिखाने वाला व्यक्ति एक उपाय ढूंढ निकालेगा। वो क्या करेगा कि देखिए ये पेड़ दिख रहा है कि नहीं? तो पेड़ तो मुझे दिखता है, मेरे सामने ही है, मैं कहूँगी हाँ, तो उसके पीछे चंद्रमा है, ऐसा कहेंगे। वो लक्ष्यार्थ। चंद्रमा दिखता नहीं है, लेकिन अभी मुझे पेड़ का आलम्बन लेते हुए चंद्रमा को देखना है, इसलिए चंद्रमा लक्ष्यार्थ हो गया। देखने का तात्पर्य लक्ष्यार्थ पेड़ नहीं है, लेकिन दिखना कहाँ है? पेड़ पे। पेड़ का आलम्बन लेके लक्ष्य कौन है? चंद्रमा। इसको करते हैं लक्ष्यार्थ। अभी वाच्यार्थ कौन है? पेड़, सामने जो पेड़ है। कि सामने दिखाई दे रहा है कि नहीं कुछ? तो क्या? हाँ दिखाई दे रहा है, पेड़ दिख रहा है। वो व्यक्ति क्या करेगी? धीरे धीरे मेरी आँखों को चंद्रमा की तरफ गाइड करेगी। धीरे धीरे मुझे वो दृष्टि देगी कि देखिए वो पेड़ के ऊपर की तरफ देखिए। मैं ऊपर देखूंगी, फिर कहेंगे वो बाईं दाईं तरफ जो शाखा निकल रही है वृक्ष की, उसकी तरफ देखिए, उसके अंत तक जाइए, तो मेरी दृष्टि उधर तक जाएगी। अभी वो क्या कहेंगे? सीधा देखना है बस।
तो मैं क्या करूँगी, ये जो शाखा की तरफ मेरी दृष्टि थी, उसके छोर पर जो लगी हुई दृष्टि थी, उसको छोड़ के मैं कहाँ देखूंगी? सीधा। आलम्बन को तो छोड़ना पड़ेगा ना। बस मेरी दृष्टि से उधर गई तो चंद्रमा अपने आप दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इसको कहते हैं लक्ष्यार्थ। पर मेरी दृष्टि को उधर तक ले जाने के लिए किसी की सहायता चाहिए। इसी प्रकार से नैति नैति, मैं शरीर हूं, मतलब आत्मा शरीर है, तो उपनिषद क्या कहेगा? नैति। प्राणमय आत्मा है? नहीं। मनोमय? हाँ, आत्मा की बात है कि मन आत्मा है, प्राण आत्मा, पहले अन्नमय आत्मा नहीं, फिर प्राण आत्मा। क्यों प्राण की बात आई, क्यों अन्न की बात आई? आप कहाँ अन्न को आत्मा कहते हो? अन्न को आत्मा कहते हो, तो क्यों ऐसा उपदेश? ये आपकी बुद्धि कितनी सूक्ष्म है ना, वो पता चलता है कि आप कुछ समझे है कि नहीं समझे। हमने तैतरीय उपनिषद भी पढ़ा, इसका अध्ययन भी किया, वो भी किया, लेकिन आपकी बुद्धि में कुछ समझ उत्पन्न हुई कि नहीं? कुछ कनेक्टिविटी, कुछ कनेक्शन स्थापित हुआ कि नहीं? उपनिषद क्यों कहता है कि ना अन्नमय आत्मा नहीं है? मैं अन्न को कहा मैं कहती हूँ, जिसको मैं कहती हूँ उसकी बात करो। अन्न को तो कोई आत्मा नहीं कहता है, तो अन्नमय आत्मा नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जिसको मैं कहती हूँ, ये शरीर, ये किसका बना हुआ है, ये याद रखना। नहीं तो मेरे घर में जो अन्न है वो आत्मा नहीं है, तो मुझे भी पता है, इसमें उपदेश की क्या जरूरत है। लेकिन ये शरीर जिसको मैं कहती हूँ, सभी जीव जिस उपाधि को मैं कहते हैं, वो उपाधि किससे बनी हुई है? फिर प्राण की जरूरत क्यों हुई? दूसरा मैं मेरा मन, मेरा मैं पना कहाँ है? मैं जिंदा हूँ क्योंकि मेरे श्वास। उपनिषद कह रहे प्राण भी आत्मा नहीं। फिर उससे अंदर जाओ, मेरा मैं पना कहाँ है? अहम बुद्धि किस में है? मन में। मन में अहम बुद्धि है, मतलब क्या? मेरा दुख मैं छोड़ने के लिए तैयार, मेरा सुख भी छोड़ने के लिए तैयार। मेरी एक एक अंदर जो इमोशंस है, वृत्ति है, वही मैं हूँ। मुझे क्यों आप पसंद नहीं है? क्योंकि आप मेरे दुख को जानते हैं, मेरे दुख में रस लेते हैं। हमें घर के लोग क्यों अच्छे नहीं लगते? क्योंकि किसी को अगर अच्छे नहीं लगते तो क्यों अच्छे नहीं लगते? क्योंकि किसी को मेरे दुख में रस नहीं है। मेरे दुख में रस नहीं है, इसका मतलब क्या? दुख मतलब कौन सा दुख? कौन सा दुख? दुख को ऐसे आप बता सकते हैं? पदार्थ को जैसे बता सकते हैं, ऐसे दुख को बता सकते हैं? दुख मतलब क्या? वृत्ति। वृत्ति गुजराती में लागड़े कहते हैं। वृत्ति, वृत्ति को कोई दिखा भी नहीं सकता, कोई समझ भी, कोई अनुभव नहीं कर सकता है। हम ही अनुभव कर सकते हैं ना अपने अंदर जो वृत्ति है। दूसरा कैसे कोई समझ सकता है? लेकिन फिर भी हमारी अपेक्षा यही है, आप हमारे दुख को नहीं समझते, हमारे दुख में रस नहीं है। चलो अलग बात है, लेकिन वो जो वृत्ति है उसको मैं कहती हूँ। समझ पाए? समझ में आया? वृत्ति में हमारा अहम भाव है, इसका नाम है मन में अहम भाव है। मन आत्मा है, लेकिन आत्मा मन नहीं।
मन को प्रकाशित करने वाला आत्मा मन से भिन्न है, भिन्न है आत्मा। जो मुझे दिख रहा है वो मेरे से भिन्न, तो मन की वृत्तियां मुझे दिख रही है, अनुभव में तो आती है। भले आपको अनुभव में नहीं आती, मुझे तो अनुभव में आती है, मेरे लिए तो दृश्य ही है। तो फिर अनुभव करने वाला आत्मा मन से तो भिन्न ही है ना, लेकिन मैं किसको मैं कहती हूँ? वृत्ति को। इसलिए उपनिषद का उपदेश क्या है? मनोमय आत्मा नहीं है। फिर इससे आगे विज्ञान, मतलब बुद्धि। विज्ञान में आत्मा नहीं है, तो हमें कैसे समझ में आएगा? हमारा जीवन तो इतना ही है, मेरी बात मानो। इसने मेरी बात नहीं मानी, इसने मेरा कहा नहीं सुना। मेरी अपेक्षा क्या रहती है? मेरी बात सब माने, मुझे समझे। अगर नहीं समझा तो मैं दुखी हो जाती हूँ। किसी ने मेरा अपमान किया कि आपको तो कितना भी समझ में नहीं आता, तो मुझे दुख लगता है। इसका मतलब है मेरा अहंभाव कहाँ है? बुद्धि में। और आत्मा का स्थान क्या है? बुद्धि को प्रकाशित करना। बुद्धि से भी भिन्न है आत्मा तो मैं आत्मा हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। ये उपनिषद में समझा है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना। इस प्रकार मेरे ये काम कहाँ हो रहा है? इससे आगे आनंदमय कोश की बात भी आती है, मतलब भोक्ता। तो कहते हैं भोक्ता भी आत्मा नहीं है। ये कानों से हम श्रवण कर रहे हैं, ठीक है, मन से चिंतन कर रहे हैं। समझ कहाँ उत्पन्न हो रही है? बुद्धि में। और ज्ञान किसका हो रहा है? आत्मा का। तो किससे हुआ ज्ञान? मन बुद्धि से ही हुआ ना। मन बुद्धि ने ही आत्मा का ज्ञान कराया ना। तो पहले हमने क्या सीखा? सिद्धांत क्या है? मन बुद्धि आत्मा का दर्शन नहीं करा सकते। लेकिन इस प्रकार से मन बुद्धि को आत्मा की तरफ जब ले जाते हैं, जब आनंदमय भी मैं नहीं हूं, तो बुद्धि के में क्या रहा? अभी बुद्धि में क्या रहा? बुद्धि में कोई भी अध्यारोप आत्मा के लिए नहीं बचा, लेकिन कुछ तो बचा जिसका वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन समझ में तो आया कि नहीं? इसको कहते हैं लक्ष्यार्थ। लक्ष्य में आ गया। कब आया? जब बुद्धि धीरे 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 उसको आत्मा की तरफ जानने का विषय आत्मा जो है उस तरफ बुद्धि को हमने मोड़ा, ले गए, तब उसका दर्शन हुआ। हो सकता है, लेकिन कब होगा? मेरी बुद्धि को मैं धीरे धीरे इस तरफ ले जाऊं तब। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बाकी का सभी व्यवहार कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, जब समझना है तब भोजन आदि की चिंता, घर आदि की चिंता, स्वजनों की चिंता, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी चिंता, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। आवश्यक है कि नहीं ऐसा? तभी हमारी बुद्धि ये काम कर सकती है। ऐसी बुद्धि बनाने का नाम है वैराग्य। जब समझना है तब। तो भूख लगेगी तो कि ये आत्मज्ञान तो काम में नहीं आएगा, फिर किसका चिंतन करना पड़ेगा? किचन में जाना पड़ेगा या दूसरों के घर में जाना पड़ेगा भिक्षांदेही करने के लिए। वो व्यवहार है, वो व्यवहार है। भगवान उसके लिए ना नहीं बोलते, लेकिन मिनिमम जितना चाहिए उतना करो। हम किस में लगे हैं समझ में आता है ना? जिंदगी भर जन्मों जन्म से हम किस में लगे? आत्मा में नहीं लगे। जो जहाँ भी लगा है, लेकिन आत्मा के पीछे किसी की बुद्धि नहीं है। सभी की बुद्धि अनात्मा के पीछे। क्या कारण होगा? क्या कारण?
भगवान की कितनी कृपा चाहिए, समझ में आता है ना। विशेष कृपा चाहिए भगवान की कि इसका महत्व हमें समझ में आए कि मुझे आत्मा को जानना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य का शरीर इसलिए प्रिय है कि मनुष्य के शरीर में, मनुष्य शरीर को धारण करके अत्र मनुष्य के शरीर में जो मैं हूँ, इसका मतलब यही हुआ ना, मैं सभी शरीर में हूँ, सभी के शरीर में हूँ, लेकिन मनुष्य का शरीर ही ऐसा शरीर है जहाँ मुझे लोग जान सकते हैं। जानने वाला भी आत्मा ही है, वो सब पता नहीं है ना, पर इसलिए कहने का ये प्रकार है कि मनुष्य का शरीर, सभी के अंदर परमात्मा है, सभी जीवों के अंदर, सभी शरीर में, लेकिन कौन जीव ऐसे जान सकता है? खाली मनुष्य जान सकता है। और जानने का प्रकार भी क्या है? हेतु भी ही, हेतु भी ही मतलब हेतु और फल का विचार करके, हेतु भी ही कार्य कारण संबंध का विचार करके। तो ये कार्य कारण की प्रक्रिया हमने समझाई कि दृश्य कौन है, दृष्टा कौन है, हेतु और फल का विचार। फिर तो बहुत सारा विचार है, कहाँ से शुरुआत होता है? ये तो अंत की बात है, शुरुआत कहाँ से होती है? मेरा जन्म यहाँ क्यों हुआ, मेरे माता पिता ये क्यों है, मेरे प्रारब्ध में ये सब क्यों है, क्यों मुझे ही भुगतना पड़ता है? यहाँ से शुरुआत होती है। लोग ये भी नहीं ये भी सोचने का शुरू नहीं करते, बस हम तो दुखी रहते हैं, मेरी सास ऐसी है, मेरा माता पिता ऐसा है, मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी है, बस इतना पकड़ के बैठ लेते हैं और सारी जिंदगी रोते हैं और फिर मृत्यु के इंतजार करते हैं, जब मरते तक यही चलेगा। ये तो सभी की स्थिति है, ये बात नहीं है। मुझे मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, वहाँ से शुरुआत होती है। ये भी उत्तर तो है हमारे पास, क्यों है हमारे जीवन में ऐसा, मेरे ही जीवन में ऐसा क्या क्यों है? हमारे कर्म, कौन से कर्म? पूर्व के कर्म, इसका मैं फल भोग रही हूँ। और इस जन्म में कर्म किए कि नहीं किए? वो किस प्रकार से किए? बिना सोचे। वो कौन किस प्रकार का फल उत्पन्न करेंगे? मुझे वो भी भोगने के लिए भुगतने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, ये भी सोचा नहीं, तो वो भी भुगतना पड़ेगा, इसके लिए भी फिर से जन्म लेना पड़ेगा। बुद्धिमान किसको कहते हैं? सूक्ष्म बुद्धि वाला किसको कहते हैं? कि मुझे ये क्रम चालू नहीं रखना, पर अब कर्म हो गया, उसका क्या? कर्म हो गया, उसका क्या? अभी जो कर्म कर रहे हैं उसका क्या? कर्म करना पड़ रहा है, रोज रोज करते हैं, उसका क्या? कहाँ उपाय है? कहाँ से मिलेगा मार्गदर्शन? कहाँ से मिलेगा मार्गदर्शन? सत्संग के लिए तो समय नहीं है। आज मेहमान आए हैं, आज मेरी तबीयत है, आज हमारे यहाँ वो है, आज यहाँ वो है। इस प्रकार का थोड़ा थोड़ा सत्संग करने से कुछ नहीं होता है। सत्संग की गंभीरता समझनी पड़ेगी ना, कितना समझना है, कितना चिंतन करना है। तो ये सब तो शोभा देता ही नहीं। आफ्टर 60, आफ्टर 50, 60 भी नहीं, 50 साल के बाद तो संसार का त्याग ही होना चाहिए। इसका नाम तो संन्यास है, वानप्रस्थ संन्यास। इतना छूट है कि भी आप दोनों साथ में रह सकते हैं। कौन दोनों? पति पत्नी। इसका मतलब है बच्चे को तो कब से आपने वो कर दिया कि भी आप अपना जीवन अभी जियो, हमने जो करना था कर लिया, अभी हमारा कर्तव्य हम करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे। लेकिन नहीं, हम तो आगे बढ़ना भी नहीं चाहते, तो कब करेंगे? बहुत बुरा लगता है ना ये सब सुनना।
ये हमारा प्रश्न है, बच्चों का प्रश्न नहीं है। बच्चों को हम में कोई रस नहीं है। आपने बड़े कर दिए, उसका काम हो गया, उसकी शादी हो गई, फिर हम निवृत्त हैं, फिर हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, इसका मतलब है आसक्ति है। आसक्ति ये कौन दूर करेगा? उसको हम योग्य समझते हैं कि इतना ये तो होगा ही ना। कितने सालों के बाद हम मिल रहे हैं। हमारे बच्चे का कौन, उसको कौन संस्कार, बच्चे को संस्कार दिया, उसके बच्चे का संस्कार देने की जिम्मेदारी किसकी है? फिर भी आपने दिए, 5 साल तक दे सकते, बस ठीक है दे दिया, अभी आपका कर्तव्य है। ये नहीं है, ये तो सीखना पड़ेगा। कौन नहीं सीखने देता है? समझ लो, कौन सत्संग नहीं करने देता है? बच्चे नहीं करने देते हैं। कौन नहीं करना? आसक्ति, वो कौन दूर करेगा? घर के लोग कहेंगे ना 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 दादी आप जाओ, हमारी चिंता मत करो, वो नहीं कहेंगे। वो तो ऊपर से कहेंगे हम आए और आप चले गए, तो आपको भी लगेगा हाँ मैंने तो बहुत बुरा किया। उसको भी सिखाओ कि यही करना चाहिए, नहीं तो वो भी नहीं सीखेंगे। अब अपना जीवन तो ख़त्म कर रहे हैं, उसका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। उसको भी कभी समझ में आएगा ही नहीं जीवन में कि हमारा जीवन किसके लिए है, क्या करना चाहिए, किस उम्र में क्या करना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है उसको सिखाने की। जब आप ही नहीं सीख रहे तो उसको कौन सिखाएगा? इसलिए इसका इतना महत्व होना चाहिए, भले वो रोए लेकिन सीखे कि भी ये दादी ने ये किया, कुछ महत्व होगा इसका, इसमें उसका कुछ बुरा होने वाला नहीं है। आपके आशीर्वाद से उनका भला ही होगा। आप चाहते हैं कि हम उससे जुड़े रहें, तो बाकी का समय तो उनके साथ ही है। सत्संग छोड़ के 1 घंटा सत्संग के लिए नहीं निकालना, ये तो भयानक स्थिति है। सत्संग तो करना ही चाहिए, सबकी बात है। सत्संग छोड़ के कोई काम नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखो। शादी हो, ये हो, वो हो, मेहमान हो, जो भी हो, सत्संग में पक्का रहना चाहिए। तो ऐसे जो लोग हैं वही मुझे जान सकते हैं अनुमानतः, क्योंकि ये अग्राह्य है, इसलिए बुद्धि और मन सीधे सीधा नहीं जान सकते जैसे जगत को जान सकते हैं। अनुमान का उपयोग करना पड़ेगा। ये हमने जो प्रक्रिया बताई ना, दृष्टादृश्य विवेक, आत्मानात्म विवेक, लक्ष्यार्थ को कैसे प्राप्त करना, उसको क्या कहते हैं? अनुमानतः। अनुमान नहीं करना है आत्मा का। आत्मा को तो फिर अपरोक्ष अनुभूति के रूप में ही जानना है। खाली अनुमान करके नहीं बैठना है कि हाँ मेरी बुद्धि काम कर रही है इसलिए आत्मा तो होगा ही, ऐसे अनुमान नहीं है। ये किसके विषय में जानकारी है, किसको जानना है? हाँ, अपने स्वरूप को जानना है, उसमें अनुमान की बात कहाँ है? अनुमान से तो क्या है, जो नहीं है उसको अनुमान से जानना है। हमारे प्रत्यक्ष नहीं है उसको, लेकिन ये तो कौन है? अनुमान है, लेकिन फिर भी अपरोक्ष, परोक्ष नहीं है। अनुमान करके भी हमें कहाँ आना है? अपने पास। तो अनुभूति है, अपरोक्ष अनुभूति है ये। फिर कोई संशय नहीं रहेगा कि हाँ आत्मा का स्वरूप तो यही है, मैं वही हूँ, मतलब मैं ये शरीर नहीं हूँ। अत्राप्युदाहरन्ति इमम् इतिहासं पुरातनम् अवधूतस्य संवादम् यदोरमित तेजसः अत्रापि उदाहरन्ति इमम् इतिहासं पुरातनम् अवधूतस्य संवादम् यदा उरमित तेजसः। अत्रापि, अत्रापि मतलब इस विषय में, उदाहरन्ति इस विषय में उल्लेख किया जाता है। उदाहरन्ति उल्लेख किया जाता है किसका? इतिहासम, इमम इतिहासम।
पूर्व की घटना, एक इतिहास, इतिहासम, इस प्रकार हुआ, इसका नाम है इतिहास। एक घटना जो हुई उसका उल्लेख किया जाता है। पुरातनम, प्राचीन, पुरातनम मतलब प्राचीन, प्राचीन इतिहास का उल्लेख किया जाता है। कैसे किया जाता है? अवधूतस्य संवादम। अवधूत किसके साथ के संवाद? तेजस्वी यदु, यदु उरमित तेजसः, तेजस्वी यदु और अवधूत, अवधूत और महान तेजस्वी यदु के बीच में जो संवाद हुए उसका उल्लेख, इस घटना का, इस इतिहास का अभी उल्लेख किया जाता है। ये विशेषता है ग्रंथ की। जैसे नव योगेश्वर संवाद, ये संवाद हुए किसके बीच में हुए थे? निमि राजा और नव योगेश्वर। माध्यम ये था, नव योगेश्वर और निमि राजा। कितनी सारी चीजें समझाई, भगवान क्या है, भागवत धर्म क्या है, भक्ति क्या है, सब समझाया गया। इसी प्रकार यहाँ मूल विषय क्या है? अवधूत जी क्या जानना चाहते हैं भगवान से? प्रश्न याद है ना अवधूत जी का? भगवान ने अवधूत जी को क्या उपदेश किया? भी सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, सन्यास का उपदेश दिया। अवधूत जी कहते हैं कि भाई आपने कह तो दिया सन्यास ले लो, त्याग करो, लेकिन क्या जो लोग समझते हैं सन्यास त्याग इतना करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है, और ये त्याग करना संभव है सबके लिए? क्या बीच में आता है? ये सब मैं जानना चाहता हूँ। मतलब सामान्य मनुष्य भी इस मार्ग पे आगे बढ़ सके, उस तरीके से हे भगवान आप हमें सन्यास का स्वरूप समझाइए। ये मूल प्रश्न है, याद रखना है। इसके उत्तर में भगवान ने ये सब किया, पहले से ही शुरू किया कि ये सब कौन कर सकता है। सन्यास का उपदेश किसके लिए है? इतनी सारी सृष्टि है, इतनी सारी उपाधियाँ, त्याग और सन्यास किसके लिए हो सकता है? मनुष्य के लिए। वैराग्य का उपदेश किसके लिए है? मनुष्य के लिए। भगवान को जानना, ज्ञान प्राप्ति, वो कौन कर सकता है? मनुष्य। क्योंकि भगवान कह रहे हैं मैं अग्राह्य हूँ, उसके लिए जिस प्रकार की बुद्धि, जिस प्रकार का मन, व्यक्तित्व चाहिए वो केवल और केवल मनुष्य तैयार कर सकता है। मनुष्य के अंदर ये सब संभव है। तो ये जो घटना हुई, इस विषय में जो संवाद हुए, जो उपदेश हमें देना चाहते भगवान, वो संवाद के माध्यम से। किस बीच में ये संवाद हुए? अवधूत और यदु। तो ये यदु और अवधूत, इसके बीच में जो संवाद पहले बने होंगे, प्राचीन में हुए होंगे, तो वही उपदेश अभी भगवान हमें दे रहे हैं। उनके ही संवाद के माध्यम से, उसके ही संवाद के माध्यम से भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं। इसका नाम है अवधूत उपाख्यान, अवधूपाख्यान। अवधूतं द्विजं कच्चित् कञ्चित्, अवधूतं द्विजं कञ्चित्, चरन्तम् अकुतो वयं, कविं निरीक्ष्य तरुणं यदुः, पप्रच्छ धर्मवित्। एक बार धर्मज्ञ राजा यदु ने सर्वथा निर्मिक और महाविद्वान युवा अवस्था वाले एक अवधूत को विचरते देखकर पूछा। इस प्रकार इसकी शुरुआत होती है। किसने किसको पूछा?
धर्मज्ञ राजा यदु, उसने एक अवधूत का वर्णन है। सर्वथा निर्मिक, अवधूत इसको ही कहते हैं जिसको किसी की परवाह नहीं है, जिसके मन में कुछ भी नहीं है, संसार का इतना भी ध्यान नहीं है, ऐसी कक्षा वाले, स्थिति वाले, अवस्था वाले, निर्मिक, सर्वथा निर्मिक, पूर्ण वैरागी और महाविद्वान। जो जहाँ ज्ञान होगा वहाँ ही वैराग्य होगा। मात्र वैराग्य और ज्ञान नहीं हो ये मुश्किल है। वैराग्य का जो सत्य स्वरूप है, जिसको वैराग्य कहते हैं, वास्तव में वैराग्य का जो वास्तविक स्वरूप है वो वहाँ ही घटेगा जहाँ ज्ञान है। बिना ज्ञान से वैराग्य पूर्ण नहीं है, हो सकता है, लेकिन जो उसका पूर्ण स्वरूप जो वैराग्य का है वो वहाँ प्रकट होगा जहाँ आत्मज्ञान है। तो ऐसे अवधूत जो विद्वान भी है और निर्मिक भी है, उस अवधूत वो कहीं जा रहे थे तो विचरण कर रहे थे ऐसे, और वो युवा भी थे, युवा अवस्था वाले, निर्मिक, सर्वथा निर्मिक और महाविद्वान, ऐसे अवधूत को विचरते देखकर पूछा। यदुर्वाच कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मन् अकर्तु सुविशारदा यमासाद्य भवान् लोके विद्वांश्चरति बालवत्। ये धर्मराज आते हैं ना, इसलिए उसकी जिज्ञासा, उसके हृदय में जिज्ञासा प्रकट हुई। हम तो कितने महात्मा को देखते, लेकिन हमारे अंदर कोई जिज्ञासा प्रकट नहीं होती है। महात्मा भी ऐसे होने चाहिए, अवधूत कक्षा के। तो ऐसे महात्मा को देख के यदु जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, कर्तापन के भाव से रहित ऐसी विमल बुद्धि आपको किस प्रकार और कहाँ से प्राप्त हुई? सुविशारदा अकर्तुः बुद्धि इयम कुतः आसाद्य। हे भगवान, ऐसी, हे ब्रह्मन, ऐसी पवित्र विमल और जहाँ कर्तापन का कोई बोझ नहीं है, ऐसी बुद्धि आपको किस प्रकार और कहाँ से प्राप्त हुई, जिसके कारण आप विद्वान होकर भी बालक के समान विचरते हैं। बालक के समान मतलब वो बालक जैसे रोते हैं, हंसते हैं, खुद लगाते हैं, ऐसा नहीं। वो बालक के समान असंग भाव, बच्चे को कोई संग नहीं होता, मैं मेरा नहीं होता है। असंग भाव वाली बुद्धि आपको किस प्रकार और कहाँ से प्राप्त हुई, ये प्रश्न याद रखना है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।